अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। सिंध हाई कोर्ट ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह परवीन रहमान के कत्ल के मुल्जिमान की सजाएं खत्म कर दी। मुल्जिमान पर अगर कोई और केस नहीं तो रिहा करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ मुल्जिमान की अपीलें मंजूर करने के फैसले ने निजाम इंसाफ पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता साल रहीम स्वाति, अमजद हुसैन, अयाज स्वाति और अहमद हुसैन को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया। पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया से रैली और धरने के लिए 26 नवंबर को फैजाबाद रावलपिंडी तक पहुंचने की इजाजत मांग ली। दरख्वास्त के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों से फैजाबाद तक पहुंचने की इजाजत दी जाए। परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इजाजत भी दी जाए। इमरान खान हेलीकॉप्टर पर परेड ग्राउंड में उतरकर रैली में शरीक होंगे। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारर ने कहा कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। घड़ी चोरी की तहकीकात चल रही हैं। इमरान खान को हिसाब देना होगा। फरागोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए राना सनाउल्लाह को दरखास्त दे दी है। फरागोगी जेल जाएगी तो सब कुछ बोलेगी, क्या क्या लिया था। हारिस रऊफ और मोहम्मद अली की पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम में एंट्री। फवाद आलम, यासिर शाह और हसन अली टीम में जगह ना बना सके। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की होम सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमाम उल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद शामिल। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा आज FIA में तलब। जराये का कहना है कि फैसल वावडा की जानिब से आज अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक अहम इंकशाफात का इम्कान है। वावडा कई बार कह चुके हैं वो अहम लोगों के बारे में आगाह करेंगे। फैसल वावडा PTI के लॉन्ग मार्च के खूनी होने की पेशगोई कर चुके। लंदन में मुकीम एक शख्स तस्नीम हैदर ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर कातिलाना हमलों में मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया। खुद मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार होने का दावा। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा कि तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, न इसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक है। कहा तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। फेक न्यूज से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट का तस्नीम हैदर के इल्जामात पर हितक इज्जत का मुकदमा करने का ऐलान। लंदन में कहा कि पुलिस से भी रुजू करूंगा। जिस चैनल ने झूठी खबर को उछाला उसने खबर बरतानिया में नशर नहीं की। पहले भी एक पाकिस्तानी चैनल के खिलाफ हितक इज्जत का केस जीत चुका हूँ। तस्नीम हैदर को लॉन्च करने का मकसद अरशद शरीफ केस से तवज्जो हटाना है। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल का प्लान बनाने का इल्जाम लगाने वाला तस्नीम हैदर कत्ल केस का मफरूर मुल्जिम निकला। दस्तावेजात के मुताबिक तस्नीम हैदर शाह 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस की तफ्तीश का मुल्जिम है। कत्ल के वाक़े में 17 अफराद जाँ बहक हुए थे। जराये पंजाब पुलिस के मुताबिक तस्नीम हैदर शाह कत्ल केस की तफ्तीश के दौरान मुल्जिम नामजद हुआ। तस्नीम हैदर का ताल्लुक जिला गुजरात के इलाके मदीना सैदा से है। तस्नीम हैदर का एक भाई वकार अली 2004 में कत्ल हुआ, जिसके बाद तस्नीम हैदर बरतानिया चला गया था। तस्नीम हैदर और इसके खानदान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। चमन में पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती 7 रोज बाद खोल दिया गया। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल। अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की बरामद भी 1 हफ्ते तातुल के बाद शुरू। बॉर्डर फोर्सेस का एक दूसरे के साथ मुसाफिहा। बाबे दोस्ती के दोनों जानिब पाकिस्तानी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट। इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने में एस्टैब्लिशमेंट की मदद का बयानिया भी दफन कर दिया। कहा चलिए मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की, मगर वो इसे रोक तो सकती थी ना। इससे पहले वो एस्टैब्लिशमेंट को गैर जानिबदारी पर ताने देते रहे। अपनी हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश का साथ देने का इल्जाम लगाते रहे। एस्टैब्लिशमेंट को मीर जाफिर और मीर सादिक करार देते रहे, मगर अब कह दिया कि चलिए मानते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की। कुछ रोज पहले वो ये भी कह चुके कि वो अमरीकी साजिश के बयानिए से आगे निकल चुके। इमरान खान इससे पहले 35 पंक्चर समेत और भी कई इल्जामात लगाकर इनका भरपूर प्रचार करके फिर इन्हें वापस ले चुके हैं।
JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले, कहता है अमरीकी साजिश को भूल जाओ, कागज गुम गया है, कोई साजिश नहीं हुई तो फिर आपने तहरीक क्यों चलाई। शिकारपुर में जलसे से खिताब में कहा कि 1 महीने से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा है। लॉन्ग मार्च नहीं, फर लॉन्ग मार्च करते हो, फिर घर बैठ जाते हो। पता नहीं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा भी कि नहीं। बगावत के मुकदमे में इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर कल फर्दी जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील का बयान। अदालत ने कहा, चालान जमा हो चुका, आप ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग शुरू हो गई। दोहा में शानदार इफ्तिताही तकरीब ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे। अरब सकाफत ने खूब रंग जमाया। हॉलीवुड सुपरस्टार मॉर्गन फ्रीमैन की एंट्री। पहले मुकाबले में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से शिकस्त दे दी। फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट अवार्ड की तकरीब में पाकिस्तानी सितारों की पजीराई। सजल अली, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा ने अवार्ड जीत लिए। बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी की बेटी अदाकारा जानवी कपूर सजल अली को देखकर जज्बाती हो गईं। दौड़ी चली आई और गले लगा लिया। माजी में श्रीदेवी की फिल्म मॉम में सजल अली ने उनकी बेटी का किरदार अदा किया था, जिसके बाद से सजल अली और श्रीदेवी के दरमियान माँ और बेटी जैसा ही एक खास रिश्ता कायम हो गया था। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंक YouTube चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंक Facebook पेज।